लेकिन जो इस्तीफा दिया ना उसके पीछे लोग इस्तीफा देते तो शायद अच्छा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला के खुद के बयान में कंट्रोवर्सी थी। मैं उनसे सलाह करना चाहता हूं कि खुद अपना बयान सोच समझ भी बने हैं, लोकसभाओं में पारित हुए हैं, लागू नहीं हुए। सीपीआईएम की राज्य कमेटी से परमिशन लेकर के बाकायदा प्रचार दी। जब विधानसभा के अंदर अपनी बात रखे और सरकार नहीं सुने तो उसके पास कई विकल्प होते, उनमें से इस्तीफा भी एक। 4400 के करीब विधायक और विधान परिषद के मेंबर हैं, उनमें सब में से सबसे बोल्ड फैसला अभय सिंह जी का। सीपीएम से आप विधायक रहे हो, आपने भी यहाँ इन लोगों को सपोर्ट किया, कोई खास वजह? तीनों काले कानूनों के खिलाफ अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा कदम है। पूरे हिंदुस्तान में 4400 के करीब विधायक और विधान परिषद के मेंबर हैं, उनमें सब में से सबसे बोल्ड फैसला अभय सिंह जी का था। इस फैसले के स्वागत को करते हुए और हम गांव-गांव में जाकर के बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जब विधानसभा के अंदर अपनी बात रखे और सरकार नहीं सुने तो उसके पास कई विकल्प होते, उनमें से इस्तीफा भी एक विकल्प है। वो ये कह करके कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, वापिस जाकर के बताऊंगा कि तुम्हारी कार्यस्थानियां ये हैं और इस लड़ाई को मजबूत करना है। मैं समझता हूं अभय सिंह के इस्तीफे के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में ये डिबेट है, अभय सिंह जीत करके वापस हरियाणा की विधानसभा में जाना चाहिए। मैं इसी तरीके से मेरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ जनाधार जरूर थोड़ा है, लेकिन मेरी पार्टी की जिला कमेटी ने भी अभय सिंह को समर्थन किया है और मैं राजस्थान की सीपीआईएम की राज्य कमेटी से परमिशन लेकर के बाकायदा प्रचार में लगा हुआ हूँ और पूरे होशवास के साथ कह रहा हूँ, ना सिर्फ वोट की अपील कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांगे कि अभय सिंह को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया जाए। अल्लाह यहाँ पर बोल कर गए हैं, वो कह रहे हैं कि इनको तो आदत पड़ गई, साल हो गया, ये तो इस तरह ही करता रहा है, तो फर्क को नहीं पड़ा। अगर फर्क नहीं पड़ते तो उन्हीं का भाषण आप उठा करके देखो। उन्होंने अगले शब्द में, मैंने उनका भाषण सुना पूरा, अगले शब्द में ही उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मंडी कानून लागू नहीं करने दिया, नहीं तो बाहर मंडियां और लग जाती, धान बिक जाता। ये उन्होंने ही कहा है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर तुम लागू कर देते तीनों कानून आज भी बने हैं, लोकसभाओं में पारित हुए हैं, लागू नहीं हुए हैं। अगर लागू हो जाते तो डीएपी खाद की ब्लैक मार्केटिंग में मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक लड़का हिसार जेल में बंद है। आपके हरियाणा की कानून ने कार्रवाई की है, क्योंकि अभी तक आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम जिंदा है। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म होने के बाद काला बाजारी बढ़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला के खुद के बयान में कंट्रोवर्सी थी। मैं उनसे सलाह करना चाहता हूं कि खुद अपना बयान सोच समझ करके दें। वो एक शब्द ये कह के गए कि 12 महीने में इनका कुछ नहीं बटा, और दूसरा शब्द ये कह के कि इन्होंने लागू नहीं करने दिया, नहीं तो मंडी और खुल जाती, धान बिक जाता। ये गलत तर्क है, ये कुतर्क कर रहे हैं। इन कुतर्कों का कुछ नहीं आने वाला। सवाल ये है कि हमारी जल जंगल जमीन खतरे में इन 3 कानूनों से। इन कानूनों के खिलाफ अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा अभय सिंह का जनता ने नकार दिया और जनता वापिस अभय सिंह को बहुत बड़े वोटों से जिता करके भेजेगी। ये मेरी इस गाँव में 31वीं सभा थी। मैं 75 गाँव में से बड़े 31 गाँव में गया हूँ। अभी आज शाम तक 7 सभा और है मेरी। मैं एक जगह जाकर के मैं भी अपील करूँगा। सर एक और कि आपने पिछले जनरल चुनाव में, इलेक्शन में आपने जेजेपी को समर्थन दिया था, वो बीजेपी के साथ चले गए। अभी आप अभय चौटाला जी को समर्थन दे रहे हैं लोगों को, कल को ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्या गारंटी है? भाई एक बात बताओ स्पष्ट, आपने खेत में बेल लगाई, उसके सारे काकड़िए मंडी नहीं पहुंचेंगे, कुछ गड़ भी जाएंगे। बेल लगाना थोड़ी छोड़ दोगे। मुझे ये लगा कि जेजेपी में जो नौजवान आए हैं, ये नौजवान लीडरशिप बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी और किसान के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जो जेजेपी के साथ लोग थे, मैं उन लोगों के निमंत्रण पर गया था चुनाव में। उन लोगों की धारणा आज भी है कि मिस्टर दुष्यंत चौटाला गलत हैं। लोग तय करते हैं क्या करना है। और मैं अभी दावे के साथ कह रहा हूं, अभय सिंह जी अगर ऐसा काम करेंगे तो अभय सिंह जी भी गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन आज की मैं बात करूं 30 तारीख से पहले, अभय सिंह सही है। अभय सिंह ने किसान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। हम किसान के समर्थन में आज अभय सिंह का मदद करने के लिए गांव-गांव, गली-गली बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही कि सरकार से सेटिंग करके अविश्वास प्रस्ताव से भागने के लिए इन्होंने इस्तीफा वापस लिया था। अविश्वास की तो देखो सारी बातें तो आप ज्यादा समझते हो। नफरी नहीं थी, 46 के बिना खाए का विश्वास प्रस्ताव। लेकिन जो इस्तीफा दिया ना उसके पीछे लोग इस्तीफा देते तो शायद अच्छा मैसेज आता। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया मेरी राजस्थान की विधानसभा में, क्योंकि हमने तीनों काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान में हमने कानून पास कर लिए थे। कुछ तो अड़बड़ास वहाँ निकाली,
हालांकि वो अभी भी राज्यपाल दबाए बैठे हैं, राष्ट्रपति के पास नहीं भेजे, लेकिन उसके बाद सड़क से लेकर के सदन तक हमने संघर्ष जारी कर रखा है। और ये देश की लड़ाई है, एक प्रदेश की लड़ाई नहीं है, एक एमएलए की लड़ाई नहीं है, एक संयुक्त मोर्चा की लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम से न पत्रकार वंचित रहेगा, न दलित वंचित रहेगा, न पीड़ित वंचित रहेगा, न मिडिल क्लास वंचित रहेगा, न किसान वंचित रहेगा। सब लोग देश के आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम से प्रभावित होंगे। इसलिए इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये जंग है। इस जंग को अभय सिंह के साथ खड़े होकर के हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आप सब लोगों के सहयोग से हम ये जंग जीतेंगे।